नमस्कार, ममताज़ किचन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नारियल की चटनी, नारियल के लड्डू, नारियल की बर्फ़ी, ये सब तो आपने बहुत बार खाए होंगे। क्या आपने नारियल के कोफ्ते खाए हैं? नहीं ना? तो चलिए आज शुरू करते हैं नारियल की बहुत ही लाजवाब सब्ज़ी। ये देखने में ही नहीं, खाने में भी बहुत लाजवाब है। तो ये है पानी वाला नारियल। इस नारियल को अगर आप पानी में डुबो करके रखेंगे तो 8 से 10 दिन तक बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, ताज़ा ही बना रहता है पानी में डुबो कर रखने से। तो इसी नारियल में से मैंने थोड़ा सा नारियल ले लिया है और उसके बारीक टुकड़े कर लिए हैं। आप चाहें तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं और अगर छिलका निकालना है तो निकालिए, नहीं तो कोई बात नहीं। तो नारियल को हम यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। तो ये 100 ग्राम के लगभग नारियल हो गया है। अब इसे ग्राइंड कर लेते हैं, जैसे हम चटनी पीसते हैं ना, ठीक उसी तरह से नारियल की चटनी बना करके तैयार कर लेंगे। लेकिन अभी इसमें हमने कुछ भी मसाले ऐड नहीं किए हैं। तो ये नारियल को हमने पीस लिया है और ये देखिए, अगर इसमें मोटे मोटे टुकड़े रह भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जब हम सब्ज़ी खाते हैं तो इन टुकड़ों का क्रंच बहुत ही अच्छा आता है। अब पिसे हुए नारियल को हमने एक प्लेट में निकाल लिया है और उसी जार में हम टोमेटो प्यूरी बना करके तैयार कर लेते हैं। यहाँ एक बात और कहना चाहूँगी कि टोमेटो प्यूरी बनाने में आप लाल लाल टमाटर का ही चुनाव कीजिएगा, बहुत अच्छी प्यूरी बनेगी। अब जो नारियल हमने पीस के रखा था उसे हम निचोड़ लेते हैं हाथ से। जैसे हम कद्दू या लौकी के कोफ्ते बनाते हैं तो उसका पानी अलग कर लेते हैं, ठीक उसी तरह से हम नारियल को भी पानी निकाल के इसका अलग कर देते हैं। और एकदम से छलनी से अगर हम छानते हैं या कपड़े से छानते हैं तो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा और वो ड्राई हमें चाहिए नहीं, क्योंकि हमें बाइंडिंग में भी थोड़ा सा मॉइस्चर लगेगा। अब ये नारियल जो है इसका पानी हमने निकाल दिया है। अब इसमें हम करेंगे मसाले ऐड। यहाँ पे 2 चम्मच भर के मैंने बेसन डाल लिया है और बेसन डालने के बाद इसमें डालेंगे हम नमक। नमक स्वाद के अनुसार डाल लीजिएगा। आप नमक कम खाते हैं या ज़्यादा खाते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसमें नमक रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1/4 चम्मच जीरा पाउडर लिया है, भुने जीरे का पाउडर बना के रख लिया था, वही डाल लिया है। 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर लिया है। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल लेते हैं इसमें और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर भी डाल लेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। और गरम मसाला पाउडर डालने के बाद इसमें हम डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। 2 हरी मिर्च ली थी हमने यहाँ पे। आप चाहें तो हरी मिर्च स्किप भी कर सकते हैं। और करी पत्ता डाल लेते हैं। अब 1 चम्मच भर के करी पत्ता, जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है। और अब डालेंगे इसमें 1 बड़ा चम्मच भर के धनिया पत्ती, यानी कि हरा वाला धनिया। इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। सच बताऊं तो हरे धनिया का फ्लेवर मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, इसलिए मैंने धनिया की मात्रा ज़्यादा ही रखी है। अगर आप पसंद नहीं करते हो तो आप धनिया की मात्रा कम भी कर सकते हैं। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, एक आप थोड़ा सा बना के देखें, बहुत ही अच्छी बाइंडिंग हो जाती है, इसमें बनने में कोई दिक्कत नहीं आती है। अब इसके हम छोटे छोटे नींबू के साइज़ के गोले बना करके तैयार कर लेंगे। ये देखिए, इस साइज़ के। ये लीजिए, मैंने ये बैच बनाया और इसके बाद एक और बैच बनाया था। अब इसका रीज़न बताऊंगी मैं आपको बाद में। तो चलिए हम गैस ऑन करके एक कढ़ाई में तेल गर्म करने के लिए रख देते हैं और सबसे पहले एक इसमें नारियल का कोफ्ता डाल करके चेक करेंगे कि कहीं जो कोफ्ते हैं फट तो नहीं रहे हैं, ऐसा ना हो कि तेल में बिखर जाएं। लेकिन नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और बहुत अच्छी बाइंडिंग आई है। ये देखिए, आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार हुआ है। तो अब हम सारे कोफ्ताज को फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए, जैसे ही हमने इनमें ऑयल में डाला इन्हें, ये थोड़ा सा इनका साइज़ बड़ा हो गया है।
और इसे हम मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से चारों ओर से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं। और ये लीजिए, हमारे नारियल के कोफ्ते आज बनकर के तैयार हैं। ये कोफ्ते हम निकाल लेते हैं और इन्हें रख लेते हैं प्लेट में, और इसी तरह से हम और भी कोफ्ते बना करके तैयार कर लेते हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने कहा था कि आपको बताऊंगी सेकंड बैच क्यों बनाना पड़ा मुझे, क्योंकि जो फर्स्ट बैच था सारा बच्चे ऐसे ही सॉस के साथ में खा गए थे, इसलिए मुझे सब्जी के लिए सेकंड बैच बना करके तैयार करना पड़ा। ये बहुत ही टेस्टी लगे, घर में सबको बहुत पसंद आए, बोल रहे कि सब्जी वब्जी रहने दो, ऐसे ही बढ़िया लग रहे हैं। लेकिन मुझे बनाने थे इसके कोफ्ते की सब्जी। चलिए अब मसाला फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है 2 टेबल स्पून ऑयल, और इसमें डालेंगे कुछ साबुत गरम मसाले, जैसे कि तेज पत्ता, 2 लौंग, बड़ी इलायची, दगड़ फूल और दालचीनी का 1 टुकड़ा। गरम मसाले के बाद इसमें डाल देंगे हम जीरा, आधा छोटा चम्मच जीरा, और सरसों के दाने दोनों डाल दिए हैं। जब जीरा चटक जाए तो इसमें डाल देंगे हम 2 हरी मिर्च कटी हुई, और साथ ही डाल देंगे कुछ करी लीव्स, यानी कि मीठा वाला जो नीम रहता है ना, उसके पत्ते। और अभी डालेंगे हम इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और मसाले डालने के बाद इसमें डालेंगे हम टोमेटो प्यूरी। यहाँ पे मैंने लहसुन और प्याज का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आपको लहसुन प्याज वाली सब्ज़ी बनानी है तो आप टमाटर की मात्रा कम करके उसमें आप प्याज और लहसुन को डाल करके उसका पेस्ट बना के तैयार कर सकते हैं, और बढ़िया लहसुन प्याज वाली ग्रेवी बना करके तैयार कर सकते हैं। वो सब्ज़ी भी बहुत ही टेस्टी लगती है। अभी मैंने इसमें नमक डाल दिया है 1 छोटा चम्मच, और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल दिया है। और जो नारियल का दूध बचा हुआ था जिसे हमने निचोड़ करके निकाला था, वो भी इसमें ऐड कर देते हैं, तो ग्रेवी में भी नारियल का फ्लेवर आ जाएगा। और साथ ही मैंने यहाँ पे डाला है 1 कटोरी पानी। अब जो ग्रेवी है ना, मुझे गाढ़ी चाहिए होगी, पतली ग्रेवी में सब्ज़ी ठीक नहीं लगती है। अगर आपको ग्रेवी पतली चाहिए तो आप थोड़ा सा उसमें पानी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। ये लीजिए, मसाला बहुत बढ़िया भुन गया है और अच्छी खुशबू आने लगी है। तो अब इसमें मैंने डाल दिए हैं नारियल वाले सारे कोफ्ते, इसमें डाल दिए हैं। 2 मिनट और पकाया, फिर मैंने गैस को कर दिया ऑफ़, और इसमें फिर से डाल दिया धनिया 1 बड़ा चम्मच भर करके। और ये लीजिए भाई, गर्मा गर्म नारियल के कोफ्ते की सब्ज़ी बनकर तैयार है। खुशबू तो इतनी प्यारी आ रही है। चलिए अब प्लेटिंग कर लेते हैं इसकी। तो फ्रेंड्स, नारियल के कोफ्ते की सब्ज़ी बनकर तैयार है। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इतनी प्यारी सब्ज़ी के लिए एक लाइक तो बनता ही है। इसे अपने रिश्तेदारों और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ नारियल और धनिया की पत्ती और करी पत्ता, इससे मैंने सब्ज़ी की गार्निशिंग कर दी है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया लग रही है। चलिए जल्दी से कमेंट कर दीजिए आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू।